जनाब वैली हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा, इसकी कोलैबोरेशन में एक 1 मंथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप जो है आपके स्कूल के अंदर हो रहा है। और इस वर्कशॉप की जो फर्स्ट वीक का जो एग्जामिनेशन है, उस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है उसे आज हम यहाँ आपके सामने अनाउंस करेंगे। और जिस अंदाज से आज आप ये रिजल्ट देखेंगे, ये आप सब बच्चों के लिए नया होगा। और इस रिजल्ट को इस तरह से अनाउंस करना, इसकी वजह यह है कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भी इससे एनकरेज हो जाएं, वो भी एक अच्छे रिजल्ट के लिए डिटरमिन्ड हो जाएं, पैशनेट हो जाएं। तो इसीलिए हमने इस तरह का आज रिजल्ट अनाउंसमेंट का ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है वो हमने डिज़ाइन किया है। तो मैं पहले आपको बताऊं कि रिजल्ट को अनाउंस कैसे किया जाएगा। फर्स्ट वीक के गर्ल्स कैटेगरी के टॉप 3 स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। इसी तरीके से बॉयज को भी 3 को कॉल करूंगा। 1-1 मिनट के लिए उनसे ब्रीफ इंटरव्यू उनसे लिया जाएगा। उसके बाद उन तीनों बच्चों को वापस भेज दिया जाएगा और वापस जाने के बाद यहां से अनाउंस होगा जो स्टार परफॉर्मर होगा फर्स्ट वीक का, सिर्फ वही सामने आएगा। रेस्ट ऑफ द जो 2 बच्चे होंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे, वो अपनी जगह बैठ जाएंगे, ठीक। लेकिन जब इन 3 बच्चों को मैं यहां पर बुलाऊंगा तो जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इनको 1 बाय 1 आप क्लैपिंग करके इनको एनकरेज करेंगे, क्योंकि जो भी बच्चे इस एग्जाम में बैठे थे उन्हें अच्छे से मालूम था कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था और पेपर किस तरीके से कंडक्ट किया गया। तो वो ज्यादा अच्छी तरह उनको इस बात का एहसास है कि जितने भी मार्क्स उन्होंने सिक्योर किए हैं वो इतना आसान नहीं था। तो ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। और जो स्टार परफॉर्मर होगा उसके लिए जबरदस्त एक अरेबिक नशीद यहां से बजेगी। जब तक वो स्टूडेंट स्टेज तक आएगा, लड़का अगर होगा तो लड़कों की फर्स्ट रो से वो हाथ मिलाता हुआ, गले मिलता हुआ यहां पर आएगा। सेम लड़कियां भी जो भी स्टार परफॉर्मर होगी उससे हाथ आप मिलाएंगे, गले लगाएंगे और यहां तक वो आएगी। और मैंने वर्कशॉप के दौरान एक खास चीज बच्चों को सिखाई कि रिजल्ट आने तक आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम स्टार परफॉर्मर बने। लेकिन अगर आप ड्रॉप हो रहे हैं, आप स्टार परफॉर्मर नहीं बन रहे हैं, आपकी जगह कोई और बन रहा है, उस बच्चे के लिए आपके दिल में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपके दिल में कोई तंगी पैदा नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये आ गया, मैं क्यों नहीं आया। नहीं, इसके लिए टाइम था कि आप मेहनत करते और आप ही आते, लेकिन शायद आपकी मेहनत में कुछ थोड़ी बहुत कमी रही होगी, तो जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए। तो सबको समझ आया ना कैसे करना। और जितने टाइम ये नशीद बजेगी उस पूरे टाइम में आप सब तालियां बजाएंगे। वो जब तक चलता रहेगा यहां तक पहुंचेगा। यहां पर जब वो आएगा उसके बाद आप क्लैपिंग अपनी बंद करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। 3 बच्चों के मैं नाम लूंगा, 1 बाय 1 जब आएंगे उनके लिए क्लैपिंग करके वो यहां पर आ जाएंगे। उनसे 1-1 मिनट का इंटरव्यू लिया जाएगा और वापस उनको भेजा जाएगा। और उसके बाद यहां से अनाउंस होगा उन 3 में से स्टार परफॉर्मर कौन बना। और जो स्टार परफॉर्मर बनेगा, जो ही वो आएगा, लड़का होगा लड़कों से हाथ मिलाएगा, लड़की होगी तो लड़कियों से हाथ मिलाएगी, आहिस्ता आहिस्ता चल के। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट सारे उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और यहां से वो अरेबिक नशीद बजेगी, तो तालियों के बीच वो नशीद और उस बच्चे का चलना और यहां से उसका शूट होना, आप इमेजिन कर सकते हैं किस किस्म का प्रोटोकॉल बच्चे को मिलेगा। इसकी एक ही एम ये है कि ताकि बाकी बच्चे भी इससे मोटिवेट हो जाएं। समझ आ गई? तो रिजल्ट अनाउंस करें। इसको साइड पे ले। तो पहले मैं बॉयज
कैटेगरी में जो 3 स्टार परफॉर्मर के लिए जो 3 दावेदार हैं, उनमें पहला नाम है तौहीद मीर। आया है? चलो वो आया नहीं है। दूसरा नाम वानी। जबरदस्त तालियों के साथ जबरदस्त आया। और तीसरा नाम जो है मोहसिन मुश्ताक बट। सबसे पहले इनसे हम पूछेंगे कि कैसा फील हो रहा है इस तरह के प्रोटोकॉल के साथ यहां पर आना। बच्चे की कितनी खुशनसीबी है, इनको कैसा लग रहा है और इनके मुताबिक कौन स्टार परफॉर्मर होगा, तो इन्हीं से पूछेंगे। तो पहले इस्माइल से मैं पूछूंगा कि कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आपके मुताबिक स्टार परफॉर्मर कौन हो सकता है? मुझे कुछ पता नहीं है अभी, क्योंकि 3 नाम है, कोई भी हो सकता है। अपने बारे में क्या लग रहा है? क्या आप स्टार परफॉर्मर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि कुछ पार्ट उसमें ऐसा था जहाँ पे मैंने मिस्टेक्स की है, उस वजह से मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मोहसिन मुश्ताक से पूछते हैं हाउ मच कॉन्फिडेंट ही इज रिगार्डिंग हिज परफॉर्मेंस। मोहसिन, क्या लग रहा है कौन स्टार परफॉर्मर होगा? आप होंगे या मोहसिन होगा या इस्माइल होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पता नहीं कौन होगा, पता नहीं। आपको अपने बारे में क्या लग रहा है? सर, पेपर तो अच्छा किया, आप देखेंगे आगे क्या होता है। मतलब यहाँ आने के बाद भी इन्हें नहीं मालूम कि कौन स्टार परफॉर्मर होगा, तो ये वापस जाएंगे, सेंटर से वापस जाएंगे। जब तक ये बिल्कुल लास्ट तक पहुंचेंगे तब तक इनके लिए क्लैप्स होगी, और उसके बाद जो स्टार परफॉर्मर जो खुशनसीब होगा वो आएगा और उसके बाद उसके ऊपर जबरदस्त एक अरेबिक नशीद बजेगी। तो इन दोनों को मैं पहले वापस भेजता हूं और स्टार परफॉर्मर को वापस कॉल करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बोथ ऑफ यू। जबरदस्त तालियों से। वेरी गुड। क्या लग रहा है आपको कौन होगा? इस्माइल होगा या मोहसिन होगा? हैं? जोर से बोलो, कौन हो सकता है? मोहसिन। तो फर्स्ट वीक का जो स्टार परफॉर्मर बॉयज कैटेगरी का होगा वो सेंटर से आएगा, साइड से नहीं आएगा, बिल्कुल सेंटर से आएगा। तो उसका नाम है मोहसिन मुश्ताक बट। तो यही वो स्टार परफॉर्मर है जिसने पहले वीक में टॉप किया है बॉयज कैटेगरी में, और इसके मार्क्स हैं 95.25। जबरदस्त तालियां।
ये 2 मिनट में अपने व्यूज शेयर करेगा कि इसे फील कैसा हो रहा है, ये अवार्ड लेंगे, ठीक है। दिस इज नाउ योर्स। 2 मिनट के लिए आप इन्हें इस वर्कशॉप के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा ये एग्जाम था उस बारे में आपसे 2 मिनट में ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है इस अवार्ड को लेके। जो हमारा पेपर कंडक्ट हुआ था, बहुत टफ पेपर कंडक्ट हुआ था और मार्किंग जो है बहुत स्ट्रिक्ट हुई थी मार्किंग। तब जाके हम 95 स्ट्रिक्ट मार्किंग में भी हम 95 सिक्योर कर रहे हैं। कुछ मेहनत की है हमने, तभी जाके हमने ये सिक्योर किया है। इस वर्कशॉप में हमने जो भी सीखा, हमें नहीं लगता कि वो कहीं और सिखाया जाता है। मीन्स हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये चीजें जो हमें वर्कशॉप में सिखाई जाती है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल गायब है। तभी तो ये वर्कशॉप की जरूरत पड़ रही है। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीजें होती तो हमें वर्कशॉप की जरूरत नहीं पड़ती। और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, I want to tell you one thing which is very, very important. Do not stop in believing what you feel about yourself. I'll tell you why. If you doubt yourself or if you do not believe yourself, imagine how could any other believe you? The day you stop doubting yourself, the game is over. Because you know your capabilities, you know your courage, and you know how far you want to go, and you know how much hard work you're gonna put to reach that. So never ever doubt yourself. And other thing is, the people are saying that or this, do not concentrate on the people rumors. And thank you and have a wonderful day. ये स्टार परफॉर्मर थे वॉइस कैटेगरी के, तो स्टिल इससे खुद ही गलती हुई, ये सेंटर में से नहीं आए। और लड़कियों की जो ये फर्स्ट रो है ना, स्टार परफॉर्मर को जब बुलाऊंगा ना, आप खड़े होंगे और खड़े होके जबरदस्त हाथ मिला के ऐसा फील होना चाहिए कि नहीं, यू आर रियली कंग्रेचुलेटिंग द स्टार परफॉर्मर ऑफ द फर्स्ट वीक। ऐसा नहीं आप टाइम पास जैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली रो जो है ये बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, ठीक है। कैटेगरी में 4 नाम है, 4 नाम है। कंपटीशन बहुत जबरदस्त था। तो पहला नाम इसमें है अनुषी मीर। जबरदस्त तालियों के साथ। दूसरा नाम आशिर फातिमा। तीसरा नाम आलिमा सोहरावर्दी। और चौथा नाम सफा इस्मत। तो ये 4 स्टूडेंट हैं, चारों ने बहुत जबरदस्त कॉम्पीट किया है। बहुत छोटे मार्जिन से जो स्टार परफॉर्मर है वो स्टार परफॉर्मर बनेगा। जो भी स्टूडेंट होगा, तो अभी हम देखते हैं कि कौन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इन चारों को कंग्रेचुलेट करूंगा और ये खुद से बोलेंगे, माइक पास भी करेंगे, खुद ही बोलेंगे कि इनके हिसाब से इनको कौन लग रहा है स्टार परफॉर्मर कौन होगा। और एक मिनट में ये बताएंगे कि इनका वर्कशॉप का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या इन्होंने सीखा। उसके बाद 3-4 को वापस भेजा जाएगा और जो स्टार परफॉर्मर इंशाल्लाह होगा वो जबरदस्त तरीके से आराम से चल के, और सर बिल्कुल क्लोज जाकर इनको शूट करेंगे। तो आहिस्ता चल के जब पूरी नशीब खत्म होगी तभी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं आशिर को माइक थमा रहा हूँ, तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि क्या लगता है कि कौन स्टार परफॉर्मर हो सकता है। आशिर फातिमा। Assalamu alaikum and a very pleasant morning to all of you.
First of all, I'm feeling very anxious right now. और मेरे हिसाब से स्टार परफॉर्मर जो भी होगा, I wish the best for him, her. और I will make sure to rectify the things where I went wrong. और कंपटीशन बहुत ही टफ था, और अगर फिर भी मैंने इसमें एक्सेल कर लिया और स्टार परफॉर्मर का ये अचीवमेंट हासिल कर ली, then I will be very grateful and contented. मेरा वर्कशॉप में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. बैक देन 2 years ago हमारा लॉकडाउन की वजह से खासकर मेरा काफ़ी सेल्फ एस्टीम कम हो चुका था, लेकिन इन 10 days में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स और छोटी छोटी अचीवमेंट्स देखी और अपने आप को क्रेडिट देना भी स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मैं बहुत सेटिस्फाइड फील किया मैंने. सो आई विश द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ दिस. थैंक यू. चलो नेक्स्ट. अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेर सर को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये वर्कशॉप कंडक्ट की. और स्टार परफॉर्मर तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारी जो मार्किंग थी वो बहुत ही थ्रूली जो थी चेकिंग हुई है. तो जो भी होगा उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करती हूँ. और जो वर्कशॉप में हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने बहुत सी नई चीजें सीखी जो शायद ही जो हमने जितने भी साल स्कूल अटेंड किया है उसमें नहीं सीखी थी. हमारे कॉन्फिडेंस की जो थी, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जो है बढ़ा है. एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये कंडक्ट किया यहाँ पर ये वर्कशॉप. अस्सलामुअलैकुम. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूंगी. तो अगर हम इस वर्कशॉप की बात करें तो हम अगर ये वर्कशॉप कंडक्ट नहीं होती तो हमें पता नहीं चलता कि हमें इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी. आज जो मैं बिना शिवर किए आप लोगों के सामने बात भी कर पा रही हूँ स्टेज पे, वो इसी वर्कशॉप के 10 दिन की वजह से है जो हमने यहाँ पे दिए. सर ने हमें एक बात कही थी कि आपको 10th के रिजल्ट से ज्यादा आपके पहले वीक के टेस्ट के रिजल्ट की जल्दी होगी और आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करोगे. और आज सच में मैं वो फील कर रही हूँ, क्योंकि हमें हमारे लिए ये स्टार परफॉर्मर बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर मिलती है. तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है और मुझे पूरा भरोसा है जिसको भी स्टार परफॉर्मर का ये अचीवमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छी तरह उसे चेक किया होगा और वो डिजर्व करता होगा. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस. Assalamualaikum and a very good morning to all of you. I am Safa Ismat and I am very happy that I am here in top 4. सच बताऊं तो मुझे नहीं लगा था कि मैं top 4 में भी आऊंगी. And this is an achievement in itself for me that I am in top 4. और अगर स्टार परफॉर्मर की बात की जाए तो I have no idea, but I wish that I wish कि जो भी होगा I wish him best of luck and congratulations. और अगर बात की जाए इस वर्कशॉप की, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत एफिशिएंट थी. मैं एक बहुत ही रिजर्व्ड इंसान थी, मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाती थी. और इन 10 days of this workshop, my self-confidence had an amazing boost. And even my parents and my family can experience it, that now I'm more confident. And thanks to Shohit sir for this wonderful experience. Thank you. All the very best for these 4 well-deserved candidates from 1 month personality development workshop which is going on in your school. So I wish all the very best for all of you. तो अगर आप में से कोई ड्रॉप हुआ, don't be disheartened. It was a tough competition, no doubt. तो ड्रॉप हो जाओगे कोई मसला नहीं, नेक्स्ट वीक में फिर चांस है आपके लिए, आप इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो एक बार फिर मैं ऑल द वेरी बेस्ट भी कहूँगा, लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात आज आपका कमाल ये है कि अगर आप ड्रॉप होकर भी वैसी ही खुशी फील करोगे अपनी सिस्टर के लिए, देन देयर इज एन अचीवमेंट ऑफ वर्कशॉप. अदरवाइज कोई फायदा नहीं. हमारे दिल जो है ना हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से भरे हुए, तो फिर कोई फायदा नहीं. स्टार परफॉर्मर जो बना वो तो बना, लेकिन असली हार तब है अगर आपने इनके लिए जो स्टार परफॉर्मर बना
उसके लिए अगर दिल में कोई नफरत आ गई, कोई कुड़हन आ गई, तो इसका मतलब होल ऑफ द इसेंस ऑफ द वर्कशॉप वैनिश हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। डन। चलो जी, आप यहीं करेंगे ना, उधर के इसके साथ आके यहाँ पर, उसके बाद आज 11th है, तो वो स्टूडेंट जो पहले वीक का स्टार परफॉर्मर है, उस खुशनसीब बच्ची के वालिदैन को भी मुबारक, और उसका नाम है आलिमा सोनवर। तो यही वो खुशनसीब स्टूडेंट है। शी टॉप इन फर्स्ट वीक ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप। तो इसके इमोशंस का लेवल इस वक्त क्या होगा मैं बहुत अच्छे से जान सकता हूं। और जो बच्चे ड्रॉप हुए होंगे, आंसू आप बहाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, अपनी क्लास में कोई मसला नहीं है। 2 वीक्स अभी और हैं, आप जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। आज वो बच्चे भी जो शायद वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाए, वो सोचते होंगे कि काश हमने किया होता, लेकिन वो बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज नेवर ऑलवेज नॉक योर डोर। हमेशा अपॉर्चुनिटीज आपका डोर जो है वो नॉक नहीं करते हैं, वंस के नॉक करते हैं। तो जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की, तो नेक्स्ट यहाँ पर वर्कशॉप होगा या नहीं हुआ, आई कैन नॉट से फॉर श्योर। लेकिन ये जो खुशनसीब 25 या 27 बच्चे हैं जो अटेंड कर रहे हैं, तो अलीमा से पहले इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो उसके बाद इनसे आप 2 मिनट सुनेंगे कि हाउ शी इज फीलिंग नाउ। और इसके मार्क्स जो हैं वो है 98.75 मार्क्स। तो स्टार परफॉर्मर के पास एक जबरदस्त मैसेज होता है उन बच्चों के लिए जो स्टार परफॉर्मर नहीं बन पाए। एक इंस्पिरेशनल 2 मिनट का इनका स्पीच होगा। तो इसकी स्पीच से आपको पता चलेगा कि आज से पहले ये स्टेज पे आने से कितना डरती थी और आज कितना इंशाल्लाह फ्लुएंटली आपके सामने बोलेगी। तो अच्छी तरह आप इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैं अलीमा के हाथ में माइक देता हूं और आप इसके एक्सपीरियंस सुनिए कि कैसा इसे फील होगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे 4 और लोगों के साथ, मतलब हम 4 लोग स्टेज पे थे। तब तक हमें कोई अंदाजा नहीं था कि कौन स्टार परफॉर्मर बनेगा। लेकिन अब जब ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आया है तो इसका वजन मुझे पता चल रहा है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये मेरी अचीवमेंट है जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। 1 हफ्ता शोएब सर ने हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, उन्हें देखकर हमें मेहनत करने का और मन किया, क्योंकि एक ऐसे उस्ताद हैं जिन्हें हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर किया और हमें मेहनत करने पे मजबूर किया। हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो चीज हमें नहीं मिल रही, इनने वो हमें दिया और उस चीज को हमें देने से इन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन इन्हें देखा कि इनके बच्चों में यहाँ पे क्या कमी है जो हम पूरी करें ताकि वो दुनिया में सब लोगों के साथ कम्पीट कर सकें। और जो लोग इस वर्कशॉप में नहीं आए, वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मुझे कि उन्हें बहुत ज्यादा एक काफी बड़ी चीज को मिस कर दिया।
अगर हम ये वर्कशॉप पे नहीं आते तो शायद हम भी ये चीज मिस कर देते। ये सोचकर ही हमें अजीब लगता है कि अगर हम वर्कशॉप पे नहीं आते तो कैसा होता। आज हमें उन चीजों के बारे में पता चल रहा है जो नॉर्मली किसी बच्चे को पता नहीं होगा, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो। आज अगर मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ तो वो भी इस वजह से है कि श्वेत सर ने हमें कॉन्फिडेंस दिया। एक हफ्ते में अगर हमें इतनी इम्प्रूवमेंट है तो इंशाल्लाह एक महीने में बहुत ही ज्यादा होगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच श्वेत सर कि आपने ये वर्कशॉप शुरू की। अगर ये नहीं होती तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो मैं एक बार फिर अपने दोनों स्टार परफॉर्मर्स को, मोहसिन मुश्ताक और आलिमा सोहरावर्दी को, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मैं इन्हें कंग्रेचुलेट करता हूं फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट वीक, और उम्मीद करता हूं कि ये इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। तो बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप एक ग्रैंड कन्वोकेशन यहाँ पर होगा, इंशाल्लाह वो टाउन हॉल में होगा जहां पर आप सब इनवाइटेड होंगे। तो लास्ट पे इतना ही बताऊंगा कि वो बच्चे जो ड्रॉप हुए हैं, वो बच्चे जो स्टार परफॉर्मर नहीं बन पाए या उस टारगेट से बहुत दूर रहे, तो डोंट लूज योर होप, बी कॉन्फिडेंट। वो जो एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट आपको बताऊंगा, वो कहते हैं डिफिकल्टीज इन योर लाइफ do not come to destroy you, but help you realize your hidden potential and power. Let difficulties know that you too are difficult. तो आपने ये नहीं सोचना है कि पेपर डिफिकल्ट हम नहीं, डिफिकल्टीज आपकी जिंदगी में इसीलिए आती हैं टू मेक यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर, कि आपके अंदर कितना हिडन पोटेंशियल क्या है और आपकी पावर कितनी है। तो आपने उन डिफिकल्टीज को क्या बोलना है, लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। अगर डिफिकल्टीज डिफिकल्ट हैं, आपने उन डिफिकल्टीज को कहना है कि आप उन डिफिकल्टीज से भी ज्यादा डिफिकल्ट हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट, you have cooperated in a very good manner. All the very best for your second week examination. Thank you so much and have a wonderful day.